चलो ध्यान दो, हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 यूपी बोर्ड का मैथ का चैप्टर 2 पढ़, इसका नाम है बहुपद। देखो बहुपद में जो जरूरी चीज़ें थे वो हम लोग कल कर चुके हैं। कल हमने बहुपद का पहला एक्सरसाइज 2.1 हमने कर लिया है, तो उस पर जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते थे उसको भी हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज 2 की ओर बढ़ेंगे, एक्सरसाइज 2.2 की ओर बढ़ेंगे। मतलब चैप्टर तो 2 है ही, लेकिन हम लोग एक्सरसाइज 2.1 पढ़ लिया। उसमें जो जैसे गुणांक क्या होते हैं, तो पद क्या होते हैं, तो एक पदी बहुपद क्या होते हैं, द्विपदी बहुपद क्या होते हैं, एक घाती बहुपद क्या होते हैं, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, ये सभी हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया है। बात समझ रहे हैं। अगर एक पद रहा तो एक पदी बहुपद, अगर एक घात क्या रहा, एक घात रहा। मान लो कोई बहुपद है जिस पर घात क्या है, एक है, तो इस बहुपद क्या बोलते हैं हम लोग, एक घाती बहुपद, या इसी क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। बात समझ रहा है। लीनियर पॉलिनोमियल इसे क्यों बोलते हैं, आगे में जो ग्राफ पढ़ेंगे तो ग्राफ बताएंगे, तो इससे एक लाइन बन के तैयार होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। जो हम लोग वहाँ पर हम लोग जब ग्राफ में पढ़ेंगे तब समझाएंगे। अभी बस इसको समझो कि अगर कोई पॉलिनोमियल है, बहुपद है, उसकी घात मैक्सिमम घात बता चुके हैं ना, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कितना है, 1 है, तो पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। ये सभी तीनों कैसे पॉलिनोमियल है, लीनियर है। क्या है, बात समझ दिख रहा है। यहाँ इसका भी घात कितना है, 1 है, पावर कितना है, 1 है, इसका भी 1, इसका भी 1, ये सभी कैसे हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। बात समझ आ रहा है, यानी कि रैखिक बहुपद है। कैसे बहुपद है, रैखिक। रैखिक क्यों होते हैं वो हम आगे जब ग्राफ पढ़ेंगे तो समझा देंगे। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुपद के शून्य, बहुपद के शून्य। अब इसका मतलब ये समझना बहुपद का शून्य, बहुपद का शून्य का मतलब ये होता है कि मान लेते हैं कोई बहुपद हमें दिया हुआ है, ये एक बहुपद दिया हुआ है, तो बहुपद का शून्य वह आंकिक मान होता है। क्या होता है, वह आंकिक मान होता है जिसको रखने पर यह पूरा वैल्यू कितना हो जाए, शून्य के बराबर हो जाए। क्या बताओगे कि बहुपद का शून्य इस चर का एक ऐसा आंकिक मान होता है। क्या होता है, इस चर का एक ऐसा आंकिक मान होता है जिसे इस बहुपद में रखने पर बहुपद किसके बराबर हो जाए, शून्य के बराबर हो जाए, तो वह संख्या क्या कहलाएगा, इसका शून्य कहलाता है। क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। इसे बहुपद का हल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बहुपद का हल भी। भाई ये बहुपद का क्या होता है, हल भी होता है। यह एक ऐसा होता है, एक आंकिक मान होता है, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 ऐसा होता है, 1/2 1/3 कुछ भी आ सकता है, लेकिन कैसा रहेगा, आंकिक मान ही रहेगा। फ्रैक्शन में भी हो सकता है, डेसिमल में चलेगा, डेसिमल में हो जाएगा, ठीक। और तो वो क्या होता है, निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है। बात में रहा है, लेकिन क्या रहेगा, आंकिक मान रहेगा। ऐसा नहीं कि एक्स का वैल्यू वाई आ जाए, ऐसा नहीं होता है। बात में रहा है, एक्स का वैल्यू पता चला ए पर एप्पल आ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। एक्स का वैल्यू क्या आएगा, एक आंकिक मान ही आएगा। बात समझ में आ रही है, बोलो जी सर। बात समझ रहा है। तो बहुपद का शून्य किसे कहते हैं, तो चर का वह मान, वह आंकिक मान, वह आंकिक मान जिससे बहुपद का मान शून्य के बराबर हो जाए, वह बहुपद का क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। कैसे हल करते हैं हम देख लेते हैं। यहाँ पर 3 प्रश्न हमने लिया है, एक प्रश्न हल करके दिखाएंगे, बाकी अगला प्रश्न तुम लोग हल करोगे। देखो इसको पहले हल कर लेते हैं, तो ये वाला तुम लोग करना और वो वाला फिर बता देंगे। देखो कैसे करते हैं। यह हमें बहुपद दिया, सबसे पहले क्या करेंगे, माना। क्या लिखोगे, माना। अच्छा, गांव में माना को मतलब बीमार बोलते हैं। जैसे गांव में जाओगे ना तो कहेंगे बहुत माना है, माना मतलब बीमार है, वहाँ पे जाना माना नहीं। गांव में माना का मतलब क्या होता है, बीमार है। अरे क्या बताए, फलाने आदमी बड़ी माना है, वहाँ माना का मतलब क्या होता है, बीमार। ठीक है, तो माना पी ऑफ एक्स, यानी पॉलिनोमियल किसका है, इसमें कौन सा चर है, एक्स है, ये दिखा रहा है। पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, वेरिएबल कौन है इसमें, एक्स है। इसे क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ वाई, इसे पॉलिनोमियल ऑफ वाई, ऐसे लिखे। बात समझ रहा है। तो पी ऑफ एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, एक्स माइनस 2, सॉरी 3 है, अच्छा 3 है, एक्स माइनस 3। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, इसका शून्य। क्या निकालना है, शून्य। तो हम क्या करते हैं, पी ऑफ एक्स को क्या कर देते हैं, 0 के इक्वल करते हैं। क्या करते हैं, 0 के इक्वल। यानी क्या नाम है कि इसका शून्य एक ऐसा आंकिक मान होता है जिससे बहुपद का मान क्या हो जाता है, शून्य। तो बहुपद का मान क्या कर दिए, शून्य। इसका मतलब है कि x माइनस 3 बराबर शून्य हो गया, तो इतना बराबर ये मान लिए ना, और इससे मान लिया शून्य के बराबर, तो ई बराबर किसका हो गया, 0। सही है, ये बात समझ में आई। तो बात आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पर x माइनस 3 है, तो हम बता चुके यहाँ -3 है। तुम्हें क्या करना है, समीकरण के दोनों तरफ
+3 करना है, साइन का उल्टा करते हैं, पता है ना। अगर घटाना है तो जोड़ देते हैं, जोड़ रहता है तो घटाते हैं, गुणा रहता है भाग करते हैं, भाग रहता है तो गुणा करते हैं। ये तुम याद करो। यहाँ पे क्या है घटाना, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, 3 जोड़ोगे, क्या करोगे, तो लिखोगे समीकरण के दोनों तरफ क्या जोड़ना है, 3। तो लिखोगे x -3 और +3, इधर 0 है तो इधर भी क्या कर देंगे, +3। ये बात समझ में आई तो बात सही है। हाँ, यहाँ पर x -3 था तो इधर +3 कर दिए। इसका जो साइन है उसी का उल्टा करना था, नंबर सेम रहेगा, बस साइन क्या लेंगे, अपोजिट। माइनस था तो प्लस कर दिया, प्लस था तो क्या कर दिए, माइनस। चलो इधर देखो, -3 में से +3 जाएगा तो 0 हो गया, तो x यहाँ पे आ गया, कितना आ गया, 3 में 0 जोड़ो तो आंसर कितना आएगा, 3। यानी x का इस पॉलिनोमियल का शून्य क्या होगा, 3 होगा। क्या होगा, यहाँ पर तुम 3 रख दो, 3 - 3 बराबर क्या आ जाएगा, 0। सही है। इसका पॉलिनोमियल निकालो, इसका निकालो, फिर इसका हम बता रहे हैं, इसका निकालो फटाफट। तो देखो चलो अब हम लोग कुछ प्रश्नों को और हल करते हैं। अभी हम लोगों ने जो देखा वो प्रश्न थोड़े से आसान थे, अब थोड़ा सा कठिन प्रश्न के हल करते हैं। कठिन क्या होता है, बस देखो ध्यान से। प्रश्न को अगर तुम स्टेप वाइज सॉल्व करते जाओगे तो किसी प्रकार का प्रश्न हल करने में तुम्हें कठिनाई नहीं होगी, आसानी हो जाएगी, कठिनाई नहीं होगा। बस तुम्हें प्रश्न को समझना है कि करना क्या है। बस सिंपल याद रखना फॉर्मूला कि इस साइड अगर प्लस है उस साइड जाके हो जाएगा माइनस, इस साइड माइनस उस साइड जाके हो जाएगा प्लस, इस साइड मल्टीप्लाई तो उस साइड जाके डिवाइड, इस साइड डिवाइड उस साइड जाके मल्टीप्लाई। उसको पता कर देते हैं। आगे देखो, इससे सबसे पहले क्या लिखोगे, माना, यानी कि लेट लिखोगे माना P ऑफ x बराबर 3 - x अपॉन में 2 इक्वल टू +4। ठीक, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, P ऑफ x इक्वल टू क्या लिखना है, 0। क्या लिखना है, 0। अब तुम्हें बराबर करना है 3 - x अपॉन में 2 + 4 इक्वल टू 0। अब क्या करना है तुमको, ध्यान से देखो। अब यहाँ से तुम्हें सबसे पहले ये वाला उस साइड भेजोगे, ये वाला क्या भेजोगे, उस साइड। तो कहोगे कि 3 - x अपॉन में 2, ठीक, यहाँ ये +4 है तो उस साइड क्या हो जाएगा, -4। इन्हें में याद रखो। अब डायरेक्ट सॉल्व करो, यहाँ पे +4 था तो उस साइड जाके -4। अब देखो यहाँ पर यह डिवाइड है तो इस साइड क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 3 - x बराबर क्या हो जाएगा, -4 × 2। सही है। एक स्टेप और बढ़ाओ तो 3 - x इक्वल टू कितना होगा, -8। सही है। यहाँ पे इस साइड ये प्लस है ना, कौन साइड है, तो उस साइड क्या हो जाएगा, माइनस। तो यह बचेगा -x इक्वल टू -8 और -3 होगा ना, -3। सही है। माइनस और माइनस में क्या हो जाएगा, -11। तो -x बराबर -11। ठीक है। और माइनस दोनों तरफ, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। x बराबर कितना आएगा, 11। कितने लोग का सही है, समझ में आया, हाँ जी, पूरा समझ में आ गया। हाँ, अब इधर वाला भी इसी तरह हल करना है। इसमें y 2 बार आ गया, कोनो दिक्कत नहीं है, उससे तुमसे कम तो 4 बार आ जाए। ठीक, सबसे पहले क्या लिखोगे, P ऑफ x इक्वल टू, सॉरी y हो जाएगा ना, P ऑफ y इक्वल टू 5 + y अपॉन में 3 + 2y, ये हो गया। अब उसको बराबर 0 रखना है ना, P ऑफ y बराबर क्या रखना है, 0। तो तुम्हारा हो जाएगा 5 + y अपॉन में 3 + 2y इक्वल टू 0। यहाँ तक बात समझ में आई। हाँ, बस वही को उठा के बराबर 0 करना है, 0 कर दिए। अब तुम्हें क्या करना है, इससे पहले उधर उस साइड भेजोगे तो हो जाएगा 5 + y अपॉन में 3 इक्वल टू -2y। यहाँ तक सही है। यहाँ पर ये डिवाइड है, उस साइड क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सही है, देखो ध्यान से। तो हो जाएगा तुम्हारा 5 + y इक्वल टू 3 और उधर जाके हो जाएगा -2y × 3। ठीक, अब कितना, 3 × 2 = 6। तो 5 + y इक्वल टू -6y। सही है। अब देखो ध्यान से, तो हम ई छोटा, ई माइनस दिख रहा है 6, ई 6 दिख रहा है, ये क्या रहेगा, वाई। तो दोनों में से बड़ा कौन है, तो हमें पता है पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है, नेगेटिव नंबर छोटा होता है। ठीक,
तो एक काम करते हैं, इसको इधर ला देते हैं। तो 5 + y और प्लस 6y बराबर क्या बचा, कुछ नहीं तो 0। सही है। तो 6y और 1y मिला कितना हो गया, 7y। कितना हो गया, 7y और प्लस कितना हो गया, 5 बराबर कितना हो गया, 0। सही है। ये समझ में आया, तुमको समझ में आया? ठीक है, ध्यान से देखो। यहाँ यहाँ से ये यहाँ पे क्या किया हम, ये जो 3 इधर डिवाइड था इस साइड क्या कर दिए हैं, मल्टीप्लाई। तो 3 2 जा कितना हो गया है, -6y। और यहाँ पे क्या बचा, 5 + y बराबर -6y। अब ये निगेटिव वाला छोटा इसलिए इसको क्या कर दिया, इधर ला दिए। तो -6y इधर क्या हो गया, +6y हो गया, पता है ना। तो ये +6y और 1y मिलके हो गया 7y। तो 7y + 5। अब ये 5 प्लस है उस साइड क्या हो जाएगा, माइनस। तो 7y इधर लिख देते हैं। तो 7y बराबर कितना हो जाएगा, -5। यहाँ तक समझ में आया? ठीक। अब y बराबर क्या करेंगे, -5/7। ये तुम्हारा हो जाएगा y का। सही है, बात समझ में आ रहा है? ठीक, इसको उतार लो।